हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय श्री राम यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक अनोखी कहानी की। एक समय की बात है, सर्दियों का मौसम चल रहा था और कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी। भीमपुर नामक एक गांव के सभी लोग अपने घर में दुपहर बैठे थे, लेकिन गांव का ही एक सेठ किसी कारणवश गांव से बाहर गया हुआ था। 3 लुटेरे इस बात का फायदा उठाया और सेठ के घर से हीरे जवाहरात चोरी कर लिए और गांव से भागे। भागते भागते वो लोग एक जंगल में पहुंच गए। अंधेरा होने ही लगा था और रात होने के कारण ठंड भी बढ़ने लगी थी। जंगल होने की वजह से कोहरा भी घना हो रहा था। ऐसे मौसम में उन तीनों के लिए कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। ठंड और डर की वजह से वो तीनों कांपने लगे थे, लेकिन 3 लोग होने की वजह से उन्होंने थोड़ा साहस जुटाया और थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी की और जैसे तैसे आग जला ली। उन तीनों के पास सिर्फ और सिर्फ एक कंबल, एक छोटी गर्म कंबली और गर्म कपड़े थे जो उन्होंने पहने हुए थे। आग जलने की वजह से अब उन्हें ठंड कम लग रही थी, इसलिए उन तीनों ने अपने अपने हाथों में एक एक मशाल ली और आसपास से बहुत सारियां लकड़ियां इकट्ठी कर ली। अब इनके पास लकड़ियां इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो चाहे 2-3 दिन तक आग जलाकर भी रख सकते थे। अब उन्हें डर नहीं लग रहा था, लेकिन रात काफ़ी हो जाने के कारण उन्हें भूख सताने लगी थी। पर उनके पास अब खाने को भी कुछ नहीं था, लेकिन भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। तो उन्होंने जैसे तैसे वृक्षों के पत्ते तोड़कर उन्हें ही थोड़ा थोड़ा खाकर अपना पेट भर लिया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब सोना चाहिए, पर उनके पास सिर्फ एक ही कंबल था। तो उन्होंने सोचा कि कंबल नीचे बिछाकर सो जाते हैं। फिर एक दोस्त बोला कि अगर हम तीनों ही सो गए और कोई जानवर आ गया तो वो हमें खा भी सकता है। इसलिए फिर उन्होंने ये तय कर लिया कि उनमें से तीनों में से एक एक पहरा देगा। इसके बाद उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त पहरा देने लगा और बाकी के 2 दोस्त सो गए। पर उस दोस्त को बहुत डर लग रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ छिपकर पहरा दे रहा था। ऐसे ही उसको 2 या 3 घंटे हो गए। फिर दूसरा दोस्त जागा और पहले वाला दोस्त सो गया। पर जो दूसरा दोस्त जाग रहा था और जो पहरा दे रहा था वो बहुत डर रहा था। उसने अपने तीसरे दोस्त को भी जगा लिया और फिर वो दोनों मिलके पहरा देने लगे। ऐसा करते करते काफ़ी समय निकल गया और ऐसा लगने लगा कि अब सुबह होने वाली है, लेकिन अब भी अंधेरा ही था। इतने में तीसरा दोस्त भी जाग गया और धीरे धीरे उन्हें अगली सुबह का प्रभाव नजर आने लगा और कुछ ही समय में जंगल में पूरी तरह से रोशनी हो गई। पर सुबह होने के कारण अब भी ठंड तो थी, लेकिन उन तीनों ने तय कर लिया था कि अब जल्दी जल्दी हम इस जंगल से निकल जाते हैं। और वो अपना सामान, हीरे जवाहरात और कुछ लकड़ियां लेकर चल दिए। पर अचंभा तो तब हुआ जब वो जंगल में आगे जाने की बजाय वापस पीछे आ रहे थे और कुछ ही समय में वो जंगल पार कर गए और सारा चुराया हुआ धन उन्होंने सेठ को वापस कर दिया। सेठ ने पहले तो सोचा कि राजा के सिपाहियों को बुलाकर इन्हें सजा दिलवाता हूँ, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब ये लोग धन ले गए थे तो ये खुद ही मेरा धन वापस लेकर क्यों आए। इसके बाद सेठ ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि उन तीनों ने ऐसा क्यों किया। तो चलिए अब उन तीनों का उत्तर सुनते हैं। उनमें से एक चोर बोला कि हम आपका धन चुराकर जंगल में चले गए थे। जंगल में रात और सर्दी की वजह से कपकपाती ठंड थी। हमारे पास अनमोल हीरे जवाहरात थे, लेकिन उस समय वो हमारे किसी काम नहीं आए। हमारे काम आया तो बस वो जंगल की सूखी लकड़ियाँ और वृक्षों के पत्ते। जबकि अगर सोचा जाए तो हीरे जवाहरात के सामने उनका कोई मोल नहीं है, लेकिन उस समय हमें समझ आ कि अनमोल कुछ भी नहीं है, केवल समय का प्रभाव है। हमारे लिए किस समय कौन सी वस्तु अनमोल है यह हम भी नहीं तय करते, बल्कि समय तय करता है। उस रात अगर कोई हमसे कहता कि या तो हीरे जवाहरात चुनो या फिर से लकड़ियाँ, तो हमें लकड़ियाँ ही चुननी पड़ती, क्योंकि हीरे जवाहरात इतनी कपकपाती ठंड और जंगली जानवर से हमारा बचाव नहीं कर सकते थे। सेठ उनके इस बात से बहुत खुश हुआ और उन्हें थोड़ा धन देकर विदा किया और यह भी वचन लिया कि अब से वो लोग मेहनत कर
के अपना जीवन बिताएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।